हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं तुरंत का तुरंत लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, ये सूर्य केतु के साथ है। इसको पितृदोष कहा जाता है। ठीक है, पहली चीज़ आपको यहाँ दिख जा रही होगी। ठीक है, ये पितृदोष के कारक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हम लोग चेक करेंगे, शनि अष्टम भाव में, ठीक है, शुक्र द्वादश भाव में, ये सारी चीज़ें हैं। गुरु के साथ बुध की युति, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया जाए। इसमें अच्छे और बुरे ग्रह चेक कर लिया जाए। तो 2 नंबर शुक्र का ग्रह है, शुक्र का है, और शुक्र की दोनों राशियाँ बाहर हैं, इसलिए शुक्र आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, फिर 3 नंबर बुध का है और 3 नंबर की दूसरी राशि अंदर है, इसलिए बुध आपके लिए एवरेज हो गया, मेरे ठीक काउंट किए जाएंगे। 4 नंबर यानी चंद्रमा एक ही राशि है जो बाहर है, यानी चंद्रमा आपके लिए ठीक नहीं है। और शनि की दोनों राशि बाहर है, यानी शनि आपके लिए ठीक नहीं है। मंगल की एक राशि बाहर एक राशि अंदर है, यानी मंगल आपके लिए ठीक हो गया है। तो शुक्र चंद्रमा और शनि, ठीक है, लेकिन चंद्रमा शनि की राशि में और शनि चंद्रमा की राशि है, स्थान परिवर्तन और राशि परिवर्तन कर लिया इन लोगों ने, इसलिए अब इनकी भी खराबियाँ थोड़ी कम हो जा रही हैं। ठीक है, 9 मंथ्स में अगर फिर भी इनकी स्थिति खराब है तो इसको काउंट किया जाएगा। देखिए, चंद्रमा बुध की युति नहीं ठीक मानी गई है, कई जगह खराब असर दे देते हैं। शनि कहाँ गया, शनि कहाँ गया, शनि गुरु की युति। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी बेटर तरीके से देखेंगे। ठीक है, आइए अब यहाँ चेक करते हैं चीज़ों को। फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग धार्मिक होते हैं और ज्ञान पसंद करने वाले और ज्ञानी लोगों को रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं। ठीक है, सूर्य और केतु के साथ युति को हम लोग पितृदोष कहते हैं। ठीक है, ये जसकीरत जी का है ये चार्ट, जो दिल्ली से है। ठीक है, तो सूर्य और केतु की युति को हम लोग पितृदोष कहते हैं। ऐसे केस में क्या होता है, घर में बुरी घटनाएं ज़्यादा होती हैं, मनहूसियत होती है, बुरी घटनाएं ज़्यादा होती हैं, बाप में और बेटे में पड़ने की चांसेस कम हो जाते हैं आगे भविष्य में, या इनके इनके जनरेशन में लड़कों की संख्या कम हो जाती है या नहीं होती है। ठीक है, और शुभ कार्य नहीं हो पाते हैं, किसी न किसी वजह से दिक्कत होती है, जॉब लगने में भी दिक्कत होती है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, बनते हुए काम, बिल्कुल बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। ठीक है, ये सूर्य केतु के, इनके उपाय जरूर करवा लेना चाहिए। आपके घर में ये क्यों होता है, पिता के पक्ष में या किसी के आपके यहाँ पहले किसी ने सुसाइड कर लिया हो, सडन डेथ हुआ हो, या किसी का पिंडदान ठीक से ना हुआ हो, तो ये दिक्कत आती है। ठीक है, इसको सही किया जाता है शुक्र केतु के साथ। कई बार ऐसा होता है सूर्य केतु के साथ अच्छा भी रिजल्ट देते हैं, बट यहाँ पे ये सही रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये कर्म भाव है। कर्म भाव में सूर्य तो अच्छे माने गए हैं, लेकिन केतु का होना ये बता रहा है कि इनके कर्म में कमी हो जा रही है। ठीक है, इनके कर्म में कमी हो जा रही है। ठीक है, ठीक है, इस ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 9 नंबर बताया, इस पे किसी की दृष्टि नहीं है, ये भी हम लोगों ने देखा, किसी की दृष्टि नहीं है। सेकेंड हाउस पे देख रहे हैं 10 नंबर लिखा हुआ है, जहाँ पे शनि की दृष्टि है। उसके अलावा आपके केतु की दृष्टि है। इसके अलावा किसी की दृष्टि है नहीं है। गुड, तो केतु की और शनि की दृष्टि होने की वजह से इनको अपने वाणी भाव में सुधार करना होगा, बातचीत करने का तरीका सुधारना होगा, क्योंकि शनि और केतु के देखने का मतलब है कि ये बातचीत में तीखे हो जाएंगे, इन द सेंस मुँह पे बोल देंगे जो बुरा लगेगा इनको। केतु की वजह से ये दिखा रहा है कि ये रिश्ता ख़राब कर देंगे बोल के। ठीक है, और ये घर भी देखते हैं, इनका घर से कितना कनेक्शन अच्छा है। तो केतु का देखने का मतलब है कि इनका घर से इनका बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, अब बात करें घर की, धन की, तो शनि देख रहे हैं और केतु देख रहे हैं। अब फिर वही बात आ रही है केतु के देखने की वजह से कि इनके ये पैतृक संपत्ति या इनकी खुद की संपत्ति, सेव्ड मनी जो भी है, वो इंडिकेट कर रही है कि ये संतुष्ट नहीं है इस चीज़ से। केतु क्या बताता है, असंतुष्टि दिखाता है, मिस बताता है कि कुछ मिस हो रहा है इनको, कुछ ना कुछ तो ये मिस कर रहा है। तो ये असंतुष्टि भी दिखा सकता है, इनको कुछ मिसिंग भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा घर में चंद्रमा लिखा हुआ है, 11 नंबर, शनि की राशि है, चंद्रमा लिखा हुआ है।
ठीक है। अब ये होता है वीरता का घर, ठीक है, वीरता का घर। यहाँ पे अच्छे ग्रह कौन कौन से हैं? यहाँ पे अच्छे होते हैं राहु, मंगल, सूर्य, क्योंकि ये क्या है, ये बहुत ब्रेव है, ठीक है, ये बहुत ब्रेव, बहुत गर्म भी है, बहुत ब्रेव भी है। लेकिन चंद्रमा बहुत शीतल है, तो क्या होता है, ये बंदा ये बहुत हाइपर इमोशनल हो जाएंगे, और इमोशन कभी ब्रेवरी नहीं लेके आ पाता, आप डिसीज़न ही नहीं ले पाते, है ना। बहुत इमोशनल हो जाओगे तो आपको जो करना है, जब कुछ डिसीज़न लेने जा रहे हो और उस समय इमोशनल हो जाओगे तो नहीं हो पाती सही डिसीज़न, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है ब्रेव उतने नहीं बन पा रहे, इमोशनल हो जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे आने के बाद देख रहे हैं राहु है यहाँ पे, और कोई देख रहा है क्या इसको? कोई नहीं देख रहा, ठीक है। देखिए इस घर में राहु का होना भी ठीक है, ठीक है, राहु का होना इस घर में अभी ठीक है, इस वजह से क्योंकि ये प्रॉपर्टी का घर है, प्रॉपर्टी के लिए सबसे अच्छे माने गए हैं मंगल, राहु, शनि और शुक्र। ये लोग इस घर में, इस जगह पे अच्छा रिस्पांस देते हैं। मंगल क्या कहते हैं, ज़मीन के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, और जो आपके शनि है ज़मीन के, ये घर के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, ये शनि ज़मीन के कारक होते हैं। शुक्र गाड़ी बंगला के कारक, गाड़ी के कारक होते हैं, ये बंगला है मंगल, ठीक है। तो यहाँ राहु आ गए हैं, तो ये बता रहे हैं कि ठीक है, चलिए धन के मामले में ठीक है, ठीक है, ये कमा ले जाएंगे, ठीक है। आप या तो आप कह लीजिए कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो इनको धन अवेलेबल करवाएंगे। लेकिन एक चीज़ अब यहाँ पे और दिखा रहा कि इनकी मम्मी से बहुत नहीं बन रही है, बहुत नहीं बनने की, इस कहने का मतलब है कि झगड़े हो जा रहे हैं बात बात पे, ठीक है। क्यों? राहु है यहाँ पे, ठीक है। और 12 9 कौन है? गुरु है, गुरु क्या हो गया है? अस्त हो गया है, ठीक है। तो कुल मिला के इनकी मम्मी को प्रॉब्लम दिखा रहा, साथ में प्रॉब्लम दिखा रहा, ठीक है। ये प्लैनेट को दिक्कत हो गई है इसलिए, ठीक है। प्लस राहु की वजह से यहाँ पे एक चीज़ और दिखा रहा है कि इनका कनेक्शन भी इनसे नहीं बन पा रहा है, ठीक है। 5वें घर पे आते हैं, एक मिनट, इसको थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं सूर्य, ठीक है। तो सूर्य देख रहे हैं, और 7 8 9 2 2 4 1 5, और कोई देख रहा है क्या? नहीं देख रहा है, ठीक है। तो सूर्य के देखने का मतलब है ये थोड़ा गुस्सा डाल देते हैं इस घर में, ठीक है। राहु ऑलरेडी है, सूर्य के देखने की वजह से इनका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाता है। किनका? इनकी मम्मी का, ये मम्मी का घर है ना, तो यहाँ सूर्य के देखने का मतलब है कि इनका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ गया है सूर्य की वजह से, ठीक है। प्लस 12 नंबर यानी गुरु की राशि है, गुरु जो है अस्त हो गया है, इनका पावर कम हो गया है। इस केस में क्या होता है कि इनकी मम्मी को हेल्थ इशू आएंगे, और प्लस राहु है इस वजह से भी, ठीक है, इसका भी ध्यान दें। अब आते हैं 5वें घर पे। 5वें घर में मंगल बैठे हैं वक्री होके, मतलब स्ट्रांग होके बहुत, अपने ही घर में, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ये थोड़ा अवॉइड करता है, ये जो है अवॉइड करते हैं लाइफ में प्यार लाने से, मंगल को पसंद नहीं इतना, ठीक है। लेकिन शुक्र को, चंद्रमा को, ये सब लोग को बहुत पसंद है, खींच खींच लाते ये लोग। शनि की भी दृष्टि है, ठीक है। इस जगह पे शनि की दृष्टि आ गई, शनि और मंगल दोनों आ गए। देखिए शनि मंगल दोनों आ जाए तब तो यहाँ से ख़राब रिजल्ट निकलता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये जगह है आपके प्यार की वजह से, प्यार के बारे में बताएं तो प्यार में इनको एक बेकार प्यार मिलेगा ही मिलेगा, और राहु का मतलब है कि धोखा भी मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा गुरु के साथ बुध है, ठीक है। गुरु ज्ञान के कारक है, बुध तर्क के कारक है, ये बहुत अच्छी बात हो गई, तार्किक ज्ञान बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अब यहाँ पे और फिर देख लेते हैं, ये दिखा रहे हैं कि बचपन से ही बहुत ये शरारती रहेंगे, क्यों? मंगल है अपने में और वे वक्री हो गए, तो बचपन में ये क्या दिखा रहा है कि शरारती है। पढ़ाई की बात करें तो एनर्जेटिक है, स्पोर्ट्स पर्सन बनेंगे, बट पढ़ाई में बहुत मन नहीं लगेगा। शनि की दृष्टि है तो धीमे धीमे फिर इनका मन लगने लगेगा, ठीक है, ओके। फिर यहाँ आते हैं
छठे घर में 2 नंबर लिखा है जो शुक्र की राशि है और शुक्र खुद भी देख रहे हैं। ये किसके घर के, ये घर बताता है आपके बारे में कि आपको कोई बीमारी है कि नहीं है, होगी कि नहीं होगी, प्लस आपका शत्रु होगा कि नहीं होगा, कोर्ट कचहरी होगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें यहीं से देखी जाती है। ठीक है, 2 नंबर का मतलब होता है शुक्र, ठंडा, मीठा, है ना, पुरुषार्थ, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो शुक्र का यहाँ देखने का मतलब है कि पॉसिबल है इनको बचना होगा शुगर से। ठीक है, यहाँ एक चीज़ दिखा रहा है ये चीज़। ठीक है, फिर इस जगह पे शुक्र होने का मतलब है कि ये बहुत सेक्स ओरिएंटेड हो जाएंगे। ठीक है, ये सेक्स ओरिएंटेड हो जाएंगे क्योंकि ये सेक्स का घर है, शुक्र सेक्स के कारक है और वही आके यहाँ बैठ गया है। ठीक है, और चंद्रमा मंगल की राशि, मंगल एनर्जिक होते हैं, तो वैसे भी शुक्र और मंगल की युति को ही बहुत कामुक माना गया है। ठीक है, और यहाँ पे शुक्र बैठे हैं मंगल की राशि में, तो वो चीज़ तो दिखेगी आपको। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं, यहाँ पे अब गुरु की दृष्टि भी है। ठीक है, उसके अलावा किसी की दृष्टि है? ठीक है, गुरु की दृष्टि है, बेटर, वेरी गुड। अब ये जगह है इनकी वाइफ का। ठीक है, वाइफ का है, गुरु की दृष्टि भी है, तो कुल मिला के ये अच्छी बात हो गई, इनकी वाइफ अच्छी मिल रही है इनको। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी हम लोग अभी नौमास में भी चेक कर लेंगे, बट वैसे नहीं है कोई प्रॉब्लम। ठीक है, फिर आते हैं इस घर में, आठवें घर में। आठवें घर में शनि है चंद्रमा की राशि में। देखो शनि चंद्रमा साथ में बड़े बेकार होते हैं, लेकिन शनि चंद्रमा की राशि में है, कोई बात नहीं, दोनों के साथ राशि परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या होते हैं, सडन चीज़ें देने के घर होते हैं, ये सडन देते हैं, और मृत्यु तुल्य कष्ट भी यहीं से देखे जाते हैं। ठीक है, सडन लॉस, सडन गेन दोनों देखे जाते हैं। शनि इनके लिए ठीक है नहीं, तो यहाँ पे कुछ एक बुरा रिजल्ट देने के लिए काम आए हुए हैं। अब ये क्या होता है कि ये कोई एक बीमारी को लंबा खींचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी दिखा रहे 4 नंबर, यानी क्या, चंद्रमा। चंद्रमा भी आते हैं शुगर में, ठंड में, इन्फेक्शन में, इन सब के कारक होते हैं। ठीक है, और शनि बैठे लंबा खींच रहे हैं। अब 2 नंबर भी ठंडा है, 4 नंबर भी ठंडा है, इनको सर्द गर्म ये सब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, जल्दी तबीयत ख़राब होगा और शुगर होने के चांसेस ज़्यादा लग रही है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से आपको बता रहा है। ठीक है, यह है भाग्य भाव। भाग्य भाव मतलब 5 सूर्य की राशि है। ठीक है, अब सूर्य की राशि को चंद्रमा देख रहे हैं। ठीक है, यानी अप एंड डाउन लगा हुआ है इनकी भाग्य में। ठीक है, उसके अलावा कोई देख रहा है इसको? ओके ओके, सॉरी, एक चीज़ और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मंगल देख रहे हैं। ठीक है, और शनि भी हैं, तो ब्लड से रिलेटेड इशू भी इनको हो सकती है, जैसे कि खून की कमी, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है, या हाई ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें यहाँ से देख रही है। ठीक है, इस घर में कोई नहीं देख रहा, 2 2 4 1 5। ओके, ये देखिए कौन कौन देख रहा है इसको। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ दिखा रही है, तो इनको ख्याल रखना है, जो बताया वो सही सब चीज़ें सेम। ठीक है, अब ये भाग्य भाव में आ गए। भाग्य भाव में 5 नंबर बहुत अच्छा होता है, लेकिन चंद्रमा देख लेने पे थोड़ा सुस्त कर देता है। अब इनका भाग्य अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन चल रहा है। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, आपके कर्म से निर्धारित करते हैं इसको। ठीक है, आगे बैठे हुए हैं सूर्य, तो ये भी अच्छी बात है, ये इसमें से कर्म निकालेंगे। अब कर्म ही इनका जो है वो थोड़ा केतु ने डिस्टर्ब किया, तो इनको कर्म प्रधान बनना है। ठीक है, कर्म प्रधान बनना होगा, केतु को रिजल्ट लाने देना पड़ेगा, तब जाके आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब केतु की दृष्टि देखिए, एक यहाँ बनी हुई है, एक यहाँ बनी हुई है। ठीक है, तो केतु एक यहाँ बनी हुई, यहाँ पे देखने का मतलब है इनको शत्रु भय होगा, किसी एक शत्रु का भय हो जाएगा। ठीक है, केतु की वजह से। ठीक है, कहने का मतलब कि क्योंकि इमोशंस हाई है इनका। ठीक है, तो ऐसे केस में ये लोग झगड़े नहीं करते, झगड़े करते तो डर जाते हैं कि अरे यार ये होगा, वो होगा, फालतू का, ये भी करना पड़ेगा, फिर वो भी, है ना, समझ, इतना सोचते हैं ये लोग। ठीक है, वो चीज़ यहाँ दिखा रहा। फिर ये देखते हैं फ़ायदे का घर। फ़ायदे में कौन बैठा है, तो ऑब्वियसली बहुत तार्किक होके गुरु बैठे हैं, बहुत ही अच्छे कंडीशन में इसको कह सकते हैं। तो यानी ये पैसे तो कमा ले जाएंगे, पैसे कमाएंगे, यहाँ दिखा भी रहा है। ठीक है, अब ये घर है आपके सेक्स का, बताया था हमने, विदेश का
और फिर आपका हो जाएगा सेक्स का, हो जाएगा विदेश का, हो जाएगा फिर आपके लिए हो जाएगा ये हॉस्पिटल का, है ना, बहुत छुपे हुए ज्ञान का, इसका हो जाएगा। तो चेक करिए कौन देख रहा है यहाँ पे, शनि की तीसरी दृष्टि है यहाँ पे, पितृदोष का भी बन रहा है, ठीक है। छठा नंबर जो बुध के हैं उनको मंगल देख रहा है, बुध की स्थिति भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा हेल्थ इशू इनके पापा को भी दिखा रहा है, ठीक है। ये हो सकता है इनको लो ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है। हार्ट रिलेटेड इशू भी हो सकता है, थोड़ा सा इनके पिता को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। मम्मी का भी दिखा रहा है, पिता का भी दिखा रहा है, ठीक है। 11वें नंबर पे आते हैं गुरु, और हाँ, केतु होने का मतलब है कि ये मिस कर रहा है, या तो इनके साथ पिता नहीं है, या ये पिता को मिस कर रहे हैं, या ये पिता में कुछ कमी निकाल के बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, ये आदर्श पर्सनालिटी इनके पिता इनके लिए नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ आते हैं, तो फ़ायदे में बताया गुरु बुध है, यानी ये कमाएंगे, गुड बात है, अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ ये यहाँ बैठे देखते हैं, शुक्र का बता दिया, इनको थोड़ा सा एरोटिक बना देगा, कामुक भावनाएं बढ़ेंगे इनके, ठीक है। और अब चलिए आगे देखते हैं कि इनके जॉब के और बिजनेस में क्या ज़्यादा बेटर चलेगा। तो 9 नंबर होता है गुरु का, 2 नंबर होता है शुक्र का, ठीक है, 6 नंबर होता है बुध का। बुध का सबके साथ सम व्यवहार है, लेकिन शुक्र ज़्यादा बेटर है। बुध के साथ सबका सम व्यवहार है, शुक्र और गुरु की इतनी नहीं बनती, लेकिन इसको हम ज़्यादा अच्छे से लेके जाएंगे। अब ये देखिए, सॉरी, इनके साथ नहीं, गुरु की युति है ना, गुरु की बुध के साथ युति है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बिजनेस भाव में रहेंगे, लेकिन क्योंकि केतु है तो इनका ही बिजनेस चेंज होगा इनका, और बिजनेस इनका नहीं चल पाएगा कभी, कभी इन द सेंस कि ट्राई करेंगे परेशान हो जाएंगे, ट्राई करेंगे परेशान, मेंटल प्रेशर दिखा रहा है यहाँ पे, बट लेकिन ये करें, बेटर है, करना भी चाहिए। उसके बाद से जो इनका जॉब है, जो जॉब ये करेंगे, जो सेवा करेंगे, वो शुक्र के पूरी तरीके से दिखा रहा है, शुक्र के कंट्रोल में कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आपका इफेक्ट पड़ता है, आपके प्लेनेट, आपके चार्ट में जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट होता है उसका इफेक्ट पड़ता है। आपके में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट कौन है इस चार्ट में? देखिए मंगल खुद की राशि में बैठे होके, वक्री होके, ठीक है। तो ये रियल इस्टेट के काम में जाएंगे, बंदा शुक्र बैठ के देख रहा है ना, यानी बने बनाए बिल्डिंग बेचेगा ये बंदा, यानी ये उसमें ब्रोकरेज में जा सकते हैं, रियल इस्टेट में जा सकते हैं, आपके इंटीरियर डिज़ाइन में जा सकते हैं, ऐसे किसी चीज़ में आप ये जॉब कर सकते हैं किसी ऐसी कंपनी में, ठीक है। फिर उसके बाद से अगर जब ये काम करेंगे तो ये दिखा रहा है कि मार्केटिंग फील्ड इनका ज़बरदस्त चलने वाला है, ठीक है। ये हो गया इनके करियर से रिलेटेड चीज़ें। उसके अलावा अब बाकी तो कुछ पूछना नहीं होगा, अगर जो कुछ पूछना होगा तो कमेंट करिए, हम आपको बता रहे हैं। बाकी सब बेटर है, लाइफ अच्छा जाएगा। कोई भी दिक्कत हो तो हमें मैसेज, कॉल सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।